नेता, राजस्थान के 3 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे मित्र कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे मित्र जयपुर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा जी और डिजिटल मीडिया के सभी साथियों, आप सब यहाँ पर आए हैं। आप जानते हैं कि जमाना बदल रहा है, लेकिन बदलने के साथ सोच आज भी वही है। दुनिया में ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, आक्रमण से बड़ा कोई बचाव नहीं है। प्रॉब्लम ये आ गई जब कुछ लोग ये कह रहे थे कि साहब हमारे डिजिटल मीडिया के अकाउंट बैन हो गए उस वक्त जब उन्होंने राहुल गांधी जी को दिखाया कोटा के सत्र को लेकर, और वो बैन इसलिए हो गए क्योंकि हम सब ऑफेंसिव होकर जवाब नहीं देते। कुछ लोग जो ऑफेंसिव होकर लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं गारंटी से कह रहा हूं, एक दिन मैं देख रहा था, ये मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह जी है, ये अपना चैनल चलाते हैं, मैंने ट्विटर पे देखा, इन्होंने जवाब दिया, कुछ लोगों ने इनको धमकी दी, इन्होंने खुलकर उतना ही खिलाफ बोले उनके, आखिर उनको बैकआउट करना पड़ा। और इन्होंने जब जवाब दिया तो मैंने इनको फोन भी किया, तो ये हंसने लग गए कि मैं लड़ना जानता हूं। और आप सब लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, डिजिटल पॉलिसी बनाई गहलोत साहब। पॉलिसी कोई भी चीफ मिनिस्टर बनाए, जब चीफ मिनिस्टर की सरकार चली जाती है तो पॉलिसी नहीं जाती कभी, लेकिन सरकार बदलने के साथ वो पॉलिसी बदल दी जाती है जो पब्लिक वेलफेयर की है, पत्रकारों के वेलफेयर की है, कच्ची बस्ती के वेलफेयर की है, देश के वेलफेयर की है, स्टेट के वेलफेयर की है। इसका मतलब सरकार की नीयत खराब है। तब अपोजिशन लीडर जो कल तक चीफ मिनिस्टर था वो ये कहता है कि आप ये मत कीजिए, इस पॉलिसी से राजस्थान का बचाव हो रहा है। डिजिटल मीडिया को लेकर जब बात उठी कि साहब हमारी पॉलिसी लागू ही नहीं हो रही, आप आवाज उठा दो, उनके सामने आवाज उठा दो, नकटा ही नकटा बेटिया करा भाई, किसके सामने आवाज उठा दो? आप क्या समझते हो वो सुझाव लेने को तैयार है? आप कितना ही अच्छा सुझाव दे दो, लड़ने को तैयार है। जब जिस सरकार में ये हालात हो जाए, सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, लीडर पर डिपेंड करता है। बीजेपी में लीडरशिप की आवाज जब बंद हो गई, कोई सच बोलने को तैयार नहीं है। मैं बीजेपी के बहुत नेताओं को जानता हूं, मैंने कहा आप तो बोलिया करो, अरे कैसे बोले, अरे क्यों भाई, कहीं प्रॉब्लम होगी, आप समझते नहीं हो। अरे मुझे फोन करके कह रहे हैं आप बोल रहे हो, कागज भेज दिया थाने में, कागज इतना भेड़ा है, सीएम साहब बैठे हैं कि तूफान आ जाओ तो राजस्थान में। लेकिन हम भी आजकल होशियार हो गए। कई हमारे दोस्त बैठे रहते पत्रकार, बोले जब बम फोड़ना हो तो बम फोड़ने का टाइम आए तब फोड़ो, क्योंकि आजकल उम्र बहुत कम हो गई किसी भी मुद्दे की, कितना ही सीरियस मुद्दा हो। सरकार ने तय कर लिया कि 5 दिन बाद तो मुद्दा खत्म होना ही है, वो मुद्दे को खत्म मानती है। और हम मीडिया, ये तो आप लोग बैठे हो और आप लोगों में इतना कंपटीशन है डिजिटल मीडिया में कि कोई ना कोई आकर खड़ा होता है। मैंने देखा, मेरे खुद के अकाउंट पे एक वीडियो 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, लेकिन मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे एक अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने देख लिया। इसका मतलब आपसे ज्यादा तो सोशल मीडिया चल रहा है, जो आपका बयान आपके उस पर नहीं चल रहा है, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, लेकिन खरी बात कहने की ताकत खड़ी करनी पड़ेगी। और ये आप देखिए, आजकल जमाना ऐसा है, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम इंसान हो, कोई ना कोई किसी ना किसी से सिंपैथी रखता है। क्या मन तो वो झेले नेता ही वास्ता आपने तो ही बढ़िया है, वो मरी राखे ही वास्ते वो बढ़िया है, वो सब चलेगा। और इस जमाने में कंपटीशन का जमाना है, और कंपटीशन के जमाने में कोई किसी की उंगली पकड़ के चलना नहीं सीखा है। जिसमें दम होगा वो आगे निकल जाएगा। रिजल्ट आपके और मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट तो डेस्टिनी के हाथ में, ठाकुर जी के हाथ में, वो चाहेंगे जिसको रिजल्ट देंगे। लेकिन हर समय पर जो लड़ने की ताकत रखता है वही तो मीडिया है। लोग तो आपसे तो उम्मीद कर रहे हैं। आज मीडिया की तो कई बार हम नाराज हो जाते हैं, मैंने को दिखावे, मैंने को तो तने दिखासी ना आग लोग की चालसी। दिन भर बड़ी प्रॉब्लम है, हर लीडर ये चाहता है हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। तो आपको कैसे दिखाएंगे? दुकान तो सरकार चाहेगी तो चलेगी, नहीं तो बहुत दिक्कत का नाम है। और आप सुन लेना, ये सरकार, कल मैंने टीवी पे उस पे मीडिया पे खबर देखी कि अब मुख्यमंत्री जी लाल बत्ती पे रुक गए।
कमाल हो गयो जी, प्रेशर बिल्डअप भी हो, ठोकवा लागे आना होगी। ये चीफ मिनिस्टर थे गहलोत साहब, 7 गाड़ियां चाली, ये कहते कम कर दे कम कर दे, अटे क्या बढ़ा दे बढ़ता बढ़ता 28 होगी 7 की। तो मेरे को कल किसी ने कहा 4 गुना होगी चीफ मिनिस्टर की गाड़ियां। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं लवाजमा कम करो, मुख्यमंत्री कह रहे हैं बढ़ाओ, फिर वो घबराते हैं वापस कम करते हैं। तो ये जो झंझट चल रहा है, किसके हाथ में कंट्रोल है? कंट्रोल लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, अभी कहा कि साहब गहलोत साहब ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत खतरनाक पॉलिटिशियन है, गलतफहमी मत लीजिए। गहलोत साहब के मुकाबले पॉलिटिशियन आप क्या बात करते हो? पहला चीफ मिनिस्टर है जिसकी योजना बंद करने की ताकत ही नहीं है बीजेपी में। आप मानते हो? आप ये बंद मान लो, ये पता बंद क्यों नहीं कर रहे? ये इनकी मीटिंग हो गई कि साहब आज 100 यूनिट बिजली फ्री, तो मार दियो बंद किया करके। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, साहब इन्होंने बहुत जोरदार काम किया। जो नया कनेक्शन लेने जाता है वो पत्थर फेंकता है बीजेपी के ऊपर, क्यों? बोले आपको नहीं मिलेगी। बोले साहब ये देखेंगे तो अशोक गहलोत की योजना है। ये पॉलिटिशियन खतरनाक इसी को कहते हैं कि ऐसी पॉलिसी बना दो कि सामने वाला आ भी जाए तो वो जहर बंद समझ कर उसको पीना ही पड़ेगा, कि ये तो जनता है, उसको बंद नहीं कर सकती। इसी को पॉलिसी कहते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? इनकी योजना ये जो फ्री दवा है, इसमें अभी पिछली बार जब आए गहलोत साहब ने योजना शुरू की तो बीजेपी वालों आए तो जोधपुर में ऊंट के इंजेक्शन आदमियों के लगा दिए बीजेपी की सरकार ने। अरे सीरियस बात है, पूछ मैं सच कह रहा हूं, आपको पता कर लेना, मैं दे दूंगा आपको खबर। अब की बार आए तो ये इनका जो चिकित्सा मंत्री है वो कहते हैं कि हमारा जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन था उसमें पानी था। मुझे कुछ पत्रकारों ने कहा कि यार पानी भी आ गया इंजेक्शन में, कब सिर्फ सुबह लोग मर गया, लोग यहाँ सीरियस होगी। और आपको पता है बीकानेर में तो इतना खतरनाक काम हुआ, 2 महिलाएं अंधी हो गई, 2 महिलाओं की डेथ हो गई। कोटा में 5 महिलाओं की डेथ हो गई। मुझे कहा आप, और फिर इन्होंने दवाइयों को बैन कर दिया, इंजेक्शन भी बैन कर दिया। मुझे कहा यार ये आपकी पॉलिसी क्यों नहीं पिटी? मैं पिटती कहां से? जो आदमी पॉलिसी लेकर आया, जिसकी सोच थी, वो खुद चीफ मिनिस्टर थे, तो मॉनिटरिंग करते थे। आप मुझे हमारा एक उदाहरण बता दें जिसमें दवाई पिटी हो। दवाई पीटते मजाक है? जब मॉनिटरिंग खुद चीफ मिनिस्टर करे तो दवाई नहीं पिट सकती। और दवाई इतना खतरनाक काम है, यदि दवाई जहर बन जाए तो लोग बचेंगे कैसे? पॉलिसी किसकी? इनकी थी। तो इनकी खुद की पॉलिसी थी, तो इन्होंने कहा ये पॉलिसी नहीं पिटनी चाहिए। उन्होंने भी स्वीकार किया बीजेपी ने, ठीक है पॉलिसी अशोक गहलोत की है तो हम रखेंगे, अच्छी पॉलिसी है। बाद में इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 25 लाख तक कोई इलाज फ्री हो गया। अब की बार क्या हुआ कि सरकारी अस्पतालों में डेथ हो गई, लोग प्राइवेट अस्पताल पहुंच गए। साहब प्राइवेट अस्पताल पहुंच गए तो प्राइवेट अस्पताल आ गया, मैं तो इलाज को नहीं करा। क्यों को नहीं करोगे? माने थे पिछाई सुन दिया। आप बताओ, जब आप पैसे नहीं दोगे तो पॉलिसी नहीं चलेगी। और अब जब डिजिटल मीडिया पे आ गई बात, आपके पास इश्यूज बहुत जबरदस्त है, आप सबके बयान भी दिखाते हो, मैंने भी देखा। मेरे पास सब पत्रकार आते हैं हिंदुस्तान के, हर चैनल में। मैं चुनाव हार गया, एक नहीं 2 हार गया, पार्लियामेंट असेंबली जयपुर में हमारा सफाया हो गया। तो मैंने देखा है आपने जमानों को नहीं, ग्लैमर खत्म हो गया, 2.5 साल में इश्यू आई हो। अब जठों निकल गया, बढ़ापा ही आप। पब्लिक ऐसी पलटती है, वही जयपुर है, वही वोटर है। अब मैं इतना नाराज हो जाता हूं कि मैं तो बहुत उल्टे दिमाग का आदमी हूं, मेरे में भी वैसा ही दिमाग है, छात्र नेताओं वाला। मैं क्या जब घर से निकलता इतना नाराज था तो मैं देखता भी दुकानदारों की तरफ, देखे ही नहीं। देखू क्यों? मेरे को चेप दिया मीटर मेरा, मैंने देखना बंद कर दिया। तो वो कई जगह मेरी गाड़ी रोकी, वो करके देखो ही बोलूं, देख वाला एक छोटे ही नहीं, क्यों देखें? गलती कर दी, मासूम गलती होगी। हिंदू मुसलमान है तो छोड़ यार, हिंदू मुसलमान मैं क्यों? अब 1 लाख रुपया महीना का मिल रहा है ना हिंदुओं ने। बीजेपी वालों ने जयपुर में कमाल कर दिया, जाके घरों में मुझे बाद में बताया था, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया हिंदुओं ने महीना का देशा। अब मेरे को साहब 1 लाख छोड़ 1 रुपये को नहीं आ रही हो। वो गहलोत साहब वालों को, गहलोत साहब ने क्या हुआ, उनकी सरकार थी तो हमने 1 करोड़ लोगों का गेहूं चालू कर दिया, इन्होंने आते बंद कर दिया। तो गहलोत साहब के परिवार के लोग तोड़ना थे, वो तो राजस्थान की आम जनता थी। उसमें से 99 लाख 1,000 हिंदुओं के नाम कट गए और 99,000 सिर्फ मुसलमानों के कटे। तो 99,000 मुसलमानों को मारने के लिए 99 लाख 1,000 हिंदुओं को मार दिया। तो अब उनके समझ में आई कि यार 5 मंदिर तोड़ने थे तो एक मस्जिद साथ में तोड़ दी, 5 मंदिर भी तोड़ दी।
अब ये पॉलिसी ज्यादा दिन नहीं चलती। आप सबसे हम एक बात कह सकते हैं, अभी आपने बहुत अच्छी बात की चुनाव साहब ने कि आप विधानसभा में आवाज नहीं उठा रहे, उनकी आवाज उठा दो। आज भी जब सरकारों की ये हालत हो तो साहब कहीं हो, आदमी क्या मरा, बोले नेहरू जी मार दिया, पंडित नेहरू ने आदमी मार दिया, बोले ये क्या हुआ, अस्पताल में गड़बड़ हो गई, बोले गहलोत साहब कर दी। तो गहलोत साहब ने तो दवाई खरीदी थी अपने राज्य में, अब तो आप खरीद रहे हो। पेपर लीक हो गया, बोले डोटासरा कर दियो, बाद में कह डोटासरा को नहीं करो, राज आप 2.5 साल से। कमाल है, आपने पीछे लगे। आप, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये जितना ज्यादा वोट फ्री में जब मिलता है ना, तब मीडिया भी कमजोर होता है और हर वर्ग कमजोर हो जाता है। बीजेपी के दिमाग में ये बैठ गया, हम हमारे में कमी हो, आप बोलिए क्या दिक्कत है। गहलोत साहब के राज में, मैं आज कह रहा हूं आपको, अभी तो मिनिस्टर ये कह रहे हैं, एमएलए ये कह रहे हैं मां की चालक होनी, और गहलोत साहब कह रहे थे मैं, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और वास्तव में ऐसा ही था। ये मैं हमको ही नहीं कहा था, लोगों से कहते थे, तो लोग आए स्कूल दे दो, दे दी। इन्होंने घोषणा कर दी है, कितनी बड़ी घोषणा कोई कर सकता है। 500 बच्चियां जिस सरकारी स्कूल में हो जाएगी, गर्ल्स स्कूल में, वो कॉलेज में अपने आप तब्दील हो जाएगी, गर्ल्स कॉलेज बन गई। वो क्या बात कर रहे हो आप। तो बोले तो आप इतनी कॉलेज खोल दी, आज वो कॉलेजें हैं। 500 बच्चियां जब हो गई तो बच्चियां पढ़ेगी, उसी गांव में वो कॉलेज बन गई, अपने आप कन्वर्ट हो गई। मैं इतना आपसे कहूंगा कि आज विश्व सोशल मीडिया दिवस, मेरे को तो खुद को पता नहीं था, मुझे धर्मेंद्र सिंह फोन किया, क्या आना है, मैं आ जाए, मैं कितनी बजे आऊँ, साहब आवेला, मैं तो पहली बता दो, पहली आ जाऊँगा, क्योंकि गहलोत साहब की नजरें बहुत तेज है, वो ध्यान रखते हैं कि वो बाद में आए। बोले ये बाद में आए, और कई बार कह देते कि तुम तो हमेशा लेट आते हो। ऐसा नहीं उधार रखते हैं। ये क्या है, इनके गहलोत साहब क्या तकनीक के बादशाह है, पर्सनैलिटी भगवान ने अच्छी दी है, हाइट अच्छी है, फिट है। कुछ सालों कोई नेता मोटो हो जाओ तो मेरे झंडे पे बसो, गहलोत में देखे पतलो होना पड़ेगा, क्या करेगा वो, क्या करे। तो ये उसकी मजबूरी है। यदि वो पतला नहीं होगा तो फिर घर का कह दे यार गहलोत साहब को फिट है, बेनिफिट हो, तो क्या करोगे आप। अच्छा, फिर ये क्या धीरे से निपटा देते हैं आदमी बहुत तरीके से। वो क्या हुआ कि एक दिन मैं देख रहा था, वो चीफ मिनिस्टर ने, अब वो शब्द में भूल गया, अरे चीफ मिनिस्टर ने राजस्थान में ये भूल गए कि अशोक गहलोत जो भैरव सिंह जी के काबू नहीं आए, तो वो भैरव सिंह शेखावत चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी, ये बहुत सम्मान करते थे उनका गहलोत साहब। एक बार क्या हुआ कि मैं वो जब तब तो बिल्कुल यंग था, मैं बोल गया, मुझे फोन किया, यार ये मत बोला करो, मैं कहा साहब गलती हो गई, ध्यान रखूंगा। क्या यार क्या बोल जाते हो। मैंने कहा कि बहुत सम्मान करते हैं भैरव सिंह, भजन लाल शर्मा जी से गलती हो गई, उन्होंने इनके लिए पता नहीं क्या बोला, सब बहुत खराब था, बोल दिया। ये हवाई अड्डे से नीचे उतरते आप लोगों ने पूछ लिया, तो बड़े हंस के इन्होंने जो जवाब दिया, मुझे मेरे घर में कम से कम 3-4 बच्चों ने कह दिया जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, बोले ये तो बड़े इंटेलिजेंट है। मैं क्यों, बड़े तरीके से जवाब दिया, कोई बुरा भला कुछ नहीं कहा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की हवा निकलेगी, वो कहीं देवे जवाब। और मैं आज आपको कह रहा हूं, ये गहलोत साहब के खिलाफ जितना बोलेंगे ना, उतना ही सरकार का दिन खराब जल्दी आएगा। ये क्या इनके पीछे पड़ गए, आजकल उन्होंने कम कर दिया बोलना, बीच में वो बोले गए। अब क्या आजकल एक काम नया शुरू हो गया, गहलोत साहब कोई बात बोल दी और बीजेपी वाला 10 नेता एक साथ बयान दे रहे, मैं क्यों आ ताकत है, डर तो लागवा लागियो। जब डर लगने लगे किसी नेता का, पार्टी का, तो आप ये मानकर चलना कि वहां मामला ठीक है। और आज के दिन मैं आपको डिजिटल मीडिया के जितने लोग यहाँ पर आए, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, ये तय बात है। मेरे से किसी ने पूछा कहीं हुए लो, मैं कहाँ को आप लोग कहीं हुए लो, तो सारो ध्यान था आप लोग कहीं हुए, तो वो मेरे से कहा मतलब मैं तू गलत फहमी मत रही है, जिका दिन खराब है, मैं थोड़ा ही दिन आया, काल वापिस आ गया है दिन। तो बोले कैसे आ रहे हैं, मैं ये सबकी छोड़, मैं किसी दूसरे की नहीं कह रहा, मैं मारो जमानो, मारा स्टार ठीक है, राज कराना राजस्थान का, तय बात है।
अगला हमने क्या करना है, अगलों ने तय कर रखी है कि सब कुछ देकर जाएंगे, तय कर रखी है। आप बताओ इनको जो धमकी मिली किस बात पे मिली थी, आप सुनोगे फिर से। वो इस बात पे मिल गई कि इन्होंने गाय की स्टोरी करनी, गाय को बछड़ो मर गयो, सही सही स्टोरी दिखा दी। और अगर बोले कैसे दिखा दी, गलत नंबर डायल कर दिया, अगले का नाम पुष्पेंद्र सिंह, बुक डरती, अगले ने जमा के कह दिया मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, गलत फहमी मत फोन करके कह दिया, वो सामने वाले डर गए। किसी पत्रकार को हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में धमकी दी जा सकती है, लेकिन राजस्थान में किसी भी पत्रकार को धमकी देकर नहीं डराया जा सकता, ये ध्यान रखना। राजस्थान में ये परंपरा ही नहीं है धमकी की, दादागिरी की। ये तो दिक्कत ये हो गई कि जब सिस्टम हर जगह पार्टीबाजी करने लगे, हर जगह जातिवाद करने लगे, हर जगह धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करने लगे, तब व्यवस्था फेल होती है। और वो सिचुएशन आज 2.5 साल हो गए, अब आ गई है। और ऐसे समय में मैं डिजिटल मीडिया के लोगों को प्रॉमिस करता हूं, आपको जहां भी हमारी जरूरत होगी, आज विश्व सोशल मीडिया दिवस पर हमारी पॉलिसी लागू नहीं हुई, गहलोत साहब ने लागू कर दी। और वो रुकी कैसे, ये आश्चर्य की बात है। कई पॉलिसीज ऐसी है जो लगने के बाद इन्होंने रोक दी। और इन्होंने तो, मुझे तो दुख इस बात का है कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने राजस्थान में ये घोषणा की थी नाम लेकर कि अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर है, इनकी कोई भी योजना मैं बंद नहीं करूंगा। और वो योजनाएं जो अशोक गहलोत की बंद कर दी, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और प्राइम मिनिस्टर की आवाज का भी अपमान है। ऐसे में चीफ मिनिस्टर को खुद को वापस प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनना चाहिए। उसमें डिजिटल पॉलिसी भी एक पॉलिसी है। जब आप वो पॉलिसी रोक दोगे पत्रकारों के लिए जो लागू की गई है, तो ये मानकर चलिए इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आप सबको भरोसा देता हूं, हम सब, आज धर्मेंद्र जी ने बहुत सुंदर आयोजन किया है, और आयोजन में भी लगना चाहिए ना, मजो तो आवे घुसता ही। जगह बढ़िया चुनी, जगह तो बना बड़ा तो चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब है, क्योंकि गहलोत साहब ने एमएलए क्वार्टर बना दिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना दिया। और जयपुर में आप सुन लेना, ये जो सेंट्रल पार्क है, जिसमें सुबह सुबह लोग पेट कम कर रहे हैं, खुद का कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हैं, खुद को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल पार्क में घूमते हैं, पहलो इशू सिस्टम देखे हूं, घूमे सेंट्रल पार्क में, तारीफ अशोक गहलोत की करे, देवे बीजेपी ने वोट है सारा, कहीं जमानो आए, तारीफ अशोक गहलोत की है। और सेंट्रल पार्क अशोक गहलोत आदमी बहुत जोरदार, खुद भी फिट आदमी है, और सेंट्रल पार्क बहुत बढ़िया बना दिया। वोट तुमने दिया, वोट तो भाई साहब बीजेपी दिया, तो वोट तो दे काका, थारी जान बचा ली, थारो पेट कम कर दियो, तने फिट कर दियो। यहाँ पे आप आश्चर्य करोगे, मजाक की वजह सीरियस बात है। यहाँ ज्वेलर मार्केट बन रहा था, इधर आ गए चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब ने कहा कि सेंट्रल पार्क बनेगा, फिर वापस गए मानसरोवर। इनके सोच है ये घूमते रहो शाम को, बड़े मानसरोवर में सेंट्रल पार्क बना दिया। 100 जना बीजेपी वाला मुख्यमंत्री के साथ घूम लिया, घटना और फोटो खिंचा लिया। गहलोत साहब एक दिन भी फोटो बन गई मानसरोवर का सेंट्रल पार्क का, जिस दिन गया उद्घाटन के बाद, जिस दिन गया और फोटो 27 बार मानसरोवर के सेंट्रल पार्क में भजन लाल जी फोटो खिंचाई। आपने बना दिया था, फोटो खिंचावा की जगह बना दिया, आप बहुत जोरदार काम करो। फिर ही सेंट्रल पार्क में आया, इसमें 29 बार खिंचवा ली फोटो। सीएम साहब की फोटो 3 बार है सेंट्रल पार्क में। तो तब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इनके पास आते रहते हैं लोग, तो किसी ने बिजनेसमैन ने पूछा क्या करें, तो इन्होंने डीडी वालों ने कहा अरे यार कुछ सुंदर कर दो सेंट्रल पार्क को। तो झरने वरने लगा दिए, बड़े गाना चल रहे, लोग गाना सुना। गाना को तो आप जानो दर्द रहता है सबके, कहीं ना कहीं लोग गाने सुनते हैं। तो वहां इन्होंने झरने वरने लगा के और उसको चालू करवा दिया। घाट की गुणी की टनल, आप आश्चर्य करोगे, एक घाट की गुणी की टनल राजधानी जयपुर के आज तक की सब सरकारों के सब काम के बराबर अकेली है। कोई नाम लेनो को नहीं जयपुर बनाई, क्यों भाई? बीसलपुर को पानी, जयपुर का सब पुलिया, जेएलएन मार्ग, गुजर की धड़ी का अंडरपास, मेट्रो, राजधानी चमकती है तो स्टेट चमकता है। एलिवेटेड रोड, मैं आज कह रहा हूं आपको, ये तो राज बदल गया। ये राज नहीं बदल तो ने तो आप क्या ही बात कर रहा हो। हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में ही राजस्थान को नाम हो तो, जयपुर को नाम हो तो, मैं गारंटी दे रही हूं आप
लोग इतना भयंकर ठोक्या पाछे पड़ गया, दह वोट काई करती हो। अब सब जन गलती होगी, भुगत ले पंजी ले काई करी। अब काम बहुत बढ़िया हो साहब, बहुत बढ़िया। वो काम कौन करो ए काई करो ए गाड़ियां बकी बिड़ता ही गाड़ी बके। अच्छा दम भी नहीं है। एक बयान दियो सीएम साहब रुक गया खड़ देने से लाल बत्ती। मैंने कहा मैं रुक जाए तो सीएम साहब की ये गुप्ता लोग काम करो, नहीं रुक ना तो काफी लोग रुक जाना, रुक गया खड़ देने। अरे भाई आप देखो इस बात को समझ लो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो और सरकार चाहे बीजेपी, सरकार कभी भी लाठी और गोली के दम पर नहीं चलती। सरकार विश्वास से चलती है, समन्वय से चलती है, भरोसे से चलती है, प्यार और प्रेम से चलती है। सरकार कभी धमका के तो ना चला सकते हो क्या आप नहीं साहब क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, निकलने नहीं देंगे बाहर, गलत में भी निकाल देना। 2.5 साल हो गया, कोई मजा है क्या? हर तरह का दिमाग का आदमी है। अरे भाई आपके पास 90,000 है, 10,000 तो हमारे पास भी है। 90,000 में तो सर चेहरा दिखाने वाले हमारे पास, लड़ने वाले हैं 10,000। इसलिए घमंड मत करो। आज मान लो सीएम का काफिला चला, मैं कह रहा हूं मैंने 20 बार देखा है। गहलोत साहब अभी आए, इसी को कहते हैं अशोक गहलोत, बाहर जो मूंछों वाला खड़ा है ना, जो अलग पर्सनैलिटी है, उससे हाथ मिलाया, इसी को अशोक गहलोत कहते हैं। आप ध्यान रखें, ये अशोक गहलोत है जो आम आदमी की आवाज को, दर्द को समझते हैं। इसलिए नहीं कह रहा कि कांग्रेस के लीडर है, मैं तो नजदीक से देखा है। इन्होंने समझाया लोगों को कि यार मत करो, दे दो। फिर भी सीटें कम नहीं आएंगी राजस्थान की। जब पूरे राजस्थान को हिंदू मुसलमान में बांट दिया तब 70 सीटें हम ले गए। बहुत बड़ी बात है। खेल तो जयपुर में तो पिटे, गुना क्या हो गया? और फ्रंट पेज पे खबर, इसलिए डिजिटल मीडिया आज आप आए हो, हम आपको भरोसा देते हैं। मैं गहलोत साहब तो हमारे तो नेता, चलो सबके हम तो बच्चे हैं इनके सामने। मेरे से लोगों ने कहा बच्चे के बच्चे तो बच्चे ही तो आया, मैं जब कहीं को नहीं आया, चीफ मिनिस्टर बन गया, उम्र में भी टावर रहा, तो लीडर ने तो लीडर मानना पड़ती। अब 5 में खड़ा होकर हम जबरदस्ती कहते हैं कि मैं आता के सामने, तो लोग माने भी को नहीं। राजस्थान में भैरू सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया। अब क्या हुआ कि साहब वसुंधरा जी की तो गाड़ी ब्रेक लगा दी बीजेपी वाला, और वसुंधरा जी खुद भी लान समझदार है, चुप हो गया। अब भैरू सिंह शेखावत गए तो लीडर तो मांगा नहीं है।